हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने वाले हैं जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। ऐसा मुल्क जहां पर औरत एक वक्त में 4 से 6 मर्दों से शादी करती है। क्या आपने ऐसा मुल्क देखा है जहां फितरत ने अपने जोबन के सबसे खूबसूरत नज़ारे बिखेरे हों? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको नेपाल की सैर करवाते हैं। एक ऐसा मुल्क जो ना सिर्फ अपनी बुलंदो बाला चोटियों के लिए मशहूर है बल्कि अपनी मुनफरिद सकाफत, रिवायात और रूहानियत के लिए भी जाना जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। दोस्तों, नेपाल जनूबी एशिया का एक छोटा सा लैंडलॉक मुल्क है। नेपाल का कुल रकबा तकरीबन 1,47,181 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से पूरी दुनिया में 93 नंबर पर मौजूद है। नेपाल की सरहदें शुमाल में चीन और जनूब, मशरिक और मगरिब में भारत से मिलती हैं। ये मुल्क अपने पड़ोसी ममालिक के दरमियान एक अहम जोग्राफियाई और सकाफती पुल की हैसियत रखता है। नेपाल की कुल आबादी तकरीबन 3 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है, जो इसे दुनिया का 49वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बनाती है। नेपाल का दारुल हुकूमत यानी कैपिटल सिटी काठमांडू सिटी है, जो न सिर्फ नेपाल का सबसे बड़ा शहर है बल्कि इसका सकाफती, तारीखी और इक्तसादी मरकज भी है। नेपाल की कौमी जुबान नेपाली है, जो मुल्क की अक्सरियत आबादी बोलती है। इसके अलावा यहाँ मुतअद्दिद इलाकाई जुबानें भी बोली जाती हैं। नेपाल का सरकारी मजहब हिंदू मत है और ये दुनिया का वाहिद हिंदू रियासत होने का एजाज भी रखता है। ताहम यहाँ बुद्ध मत, इस्लाम और दीगर मज़ाहिब के मानने वाले भी मौजूद हैं। दोस्तों, नेपाल की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर पॉलिएंड्री मैरिजेस की जाती हैं, जिसमें एक औरत एक से ज्यादा मर्दों से शादियाँ करती हैं। ये आमतौर पर हिमालय के दूर दराज इलाकों में पाया जाता है, जहाँ जमीन और वसाइल की कमी की वजह से खानदान अपनी जायदाद को तकसीम होने से बचाने के लिए इस रिवायत को अपनाते हैं। अगरचे ये रिवायत अब कम होती जा रही है, लेकिन ये नेपाल की सकाफती तनू की एक अहम मिसाल है। और यहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं जिनके 4 या 6 शौहर हैं। दोस्तों, नेपाल को रूहानियत का गहवारा कहा जाए तो गलत नहीं। यह मुल्क बुद्ध मत के बानी गौतम बुद्ध की पैदाइश की जगह है। लुम्बिनी, जो नेपाल के तराई इलाके में वाक़या है, बुद्ध मत के मानने वालों के लिए एक मुकद्दस मुकाम है। और इसी तरह नाथ मंदिर, जो हिंदुओं के लिए एक अहम ज़ियारत गाह है। नेपाल फितरत के शेदाइयों के लिए जन्नत से कम नहीं। यहाँ माउंट एवरेस्ट, दुनिया की बुलंद तरीन चोटी मौजूद है, जो हर साल हजारों को पैमाओं को अपनी जानिब खींचती है। इसके अलावा पोखरा झील, चतवान नेशनल पार्क और अनापोर्टे सर्किट जैसे मुकामात टूरिस्ट के लिए दिलकश मुकाम हैं। दोस्तों, नेपाल की एक अनोखी खसूसियात में से एक कुमारी का तस्वुर है, जो एक जिंदा देवी है जिसकी लाखों लोग पूजा करते हैं। ये कदीम रिवायत छोटी लड़कियों को मुंतखब करती है, जिन्हें जवानी तक देवी के तौर पर पूजा जाता है और इसके बाद वो आम जिंदगी में वापस आ जाती हैं। इस तरह कुछ दूर दराज के गांव में एक और रिवाज भी तवज्जो का मरकज है। खवातीन को माहवारी के दौरान एक अलग जगह पर रहने की जरूरत पड़ती है। ये रिवायतें जदीद तस्वुरात को चैलेंज करती हैं और मुसावात के बारे में बहुत सी बहसों को जन्म देती हैं। लेकिन नेपाल सिर्फ दिलचस्प रिवायात ही नहीं है, ये एक रंगीन, गर्म, जज्बाती लोग और एडवेंचर से भरपूर जमीन भी है। यहाँ के रास्ते आपको दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट तक ले जाएंगे। दोस्तों, नेपाल बुनियादी तौर पर एक देहाती मुल्क है, जहाँ तकरीबन 80% आबादी पहाड़ों और मैदानों में बिखरे हुए गाँव में रहती है। ताहम शहरी इलाके तेजी से तरक्की कर रहे हैं, खासतौर पर काठमांडू वादी में, जहां लोग बेहतर माशी और तालीमी मौक़ों की तलाश में आते हैं। इसके बावजूद शहरी इलाकों में जिंदगी का एक अंदाज कदीम रिवायात से मुतासिर है। नेपाल के देहातों में जिंदगी शहरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ कदीम रिवायात रोजमर्रा की जिंदगी को शक्ल देती है और सादगी का राज है। मेहमान नवाजी देहाती सकाफत का एक अहम सतून है, जहाँ मुकामी लोग हमेशा गर्म चाय और खालिस मुस्कुराहट के साथ मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। नेपाल की खाना पकाने की सकाफत भी सबसे निराली है। मोमो, जो गोश्त या सब्जियों से भरे हुए डम्पलिंग हैं, मुल्क का सबसे मकबूल खाना है। और एक और अहम खाना
دال بھات ہے جو دال، چاول اور تلی ہوئی سبزیوں سے تیار کیا جاتا ہے۔ دوستو، نیپال ایک ایسا ملک ہے جو اپنے قدرتی حسن، ثقافتی روایات اور روحانی ورثے کے ذریعے آنے والوں کو محصور کر دیتا ہے۔ چاہے آپ کوہ پیمائی کے شوقین ہوں، تاریخ کے دلدادہ یا روحانیت کے متلاشی، نیپال آپ کو بہت کچھ پیش کرتا ہے۔ تو دوستو، کیسا لگا آپ کو نیپال؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔